हार्मनी विले के छोटे शांतिपूर्ण शहर में एक परेशान करने वाली शांति थी जिसने एक गहरे रहस्य को छिपा रखा था। शहरवासी मजबूर मुस्कुराहट और शांत बेचैनी के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे रहे, कभी उस भयानक रात के बारे में बात नहीं की जिसने उन्हें पीढ़ियों तक परेशान किया था। यह कहानी नैतिक लापरवाही के परिणामों की भयानक याद के रूप में माता-पिता से बच्चों तक प्रसारित की गई थी। बहुत समय पहले हार्मनी विले के मध्य में रहस्य और त्रासदी में डूबी एक भव्य हवेली थी। यह रहस्यमय डॉक्टर होरेस व्हिटमैन का निवास स्थान था, जो चिकित्सा में अपनी प्रतिभा और शहर की भलाई के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी निस्वार्थता और शहर के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की जाती थी। एक मनहूस रात पूरे शहर में एक भयावह दस्तक गूंज उठी जब एक युवा लड़की सारा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शहरवासियों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि डॉक्टर व्हिटमैन उसे बचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई लोगों को बचाया था। भारी मन से वे सारा को अपने दरवाजे तक ले गए। अच्छे डॉक्टर ने उसका अंदर स्वागत किया और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। जैसे जैसे रात होती गई, शहरवासी हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से सारा की हालत की खबर का इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए और फिर हवेली पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। भीड़ बेचैन हो गई, लेकिन सुबह होने तक डॉक्टर सामने नहीं आए। उसका चेहरा राख हो गया था, उसकी आंखें खोखली हो गई थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसे यह भयानक समाचार मिला कि वह सारा को बचाने में विफल रहा है। शहर ने युवा लड़की की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसका परिवार तबाह हो गया। इन वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि सारा को बचाने में डॉक्टर व्हिटमैन की विफलता कौशल की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि एक गहरे रहस्य के कारण थी जिसे वह छुपा रहा था। अफवाहें फैलने लगीं और शहर में फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा कहा गया था कि अच्छे डॉक्टर ने सारा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश नहीं की थी। इसके बजाय उसने उसे एक भयानक प्रयोग के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया था, जिससे शहर में फैली एक घातक बीमारी का इलाज संभव हो सके। जैसे जैसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, हार्मनी विले में नैतिक आतंक की लहर दौड़ गई। एक समय के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक मासूम बच्चे के जीवन से ऊपर रखकर एक घृणित कार्य किया था। नगरवासी इतने लंबे समय तक उस पर भरोसा करने का अपराध सहन नहीं कर सके। उन्होंने न्याय अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। डॉक्टर व्हिटमैन का सामना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े, एक गुप्त परिषद का गठन किया गया था। परिषद के सदस्यों को पता था कि वे उसे आसानी से अधिकारियों को नहीं सौंप सकते, क्योंकि शहर की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। इसके बजाय उन्होंने और भी भयावह सजा का फैसला किया। एक रात उन्होंने डॉक्टर व्हिटमैन का अपहरण कर लिया और उन्हें उनकी हवेली के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में ले गए। वहां उन्होंने न्याय का अपना तरीका अपनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे उसी तरह कष्ट सहना पड़ा जैसे उसने सारा को कष्ट दिया था। उसकी पीड़ा का विवरण इतना भयानक था
कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना कहना पर्याप्त है कि शहर का नैतिक भय एक क्रूर प्रतिशोध में बदल गया था। जैसे ही सूरज निकला, शहरवासी फिर से हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस बार यह किसी खोए हुए बच्चे का शोक मनाने के लिए नहीं था। यह सुनिश्चित करना था कि डॉक्टर का राज हमेशा के लिए दफन रहे। उन्होंने हवेली में आग लगा दी, उसे राख में बदल दिया और यह सुनिश्चित किया कि उस रात की भयावहता को भुला दिया जाए। हारमनी विले को परेशान करने वाला काला रहस्य डॉक्टर के साथ दफन हो गया और शहरवासियों ने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन उन्होंने जो किया उसका नैतिक भय उनके दिलों में बना रहा। यह याद दिलाता है कि विश्वास और नैतिकता को कितनी आसानी से भ्रष्ट किया जा सकता है। हारमनी विले उस भयानक कहानी से हमेशा के लिए आहत हो गया था जो उसकी शांतिपूर्ण सड़कों के भीतर सामने आई थी, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और नैतिक लापरवाही के परिणामों की एक चेतावनी के रूप में काम कर रही थी।